हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने लूसेंट जीके की सीरीज शुरू की हुई थी और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। वैसे हमने जो ज्योग्राफी पार्ट शुरू किया हुआ था साथ में हिस्ट्री के, तो आज उस ज्योग्राफी का ही हम कंसेप्ट एक पढ़ने वाले हैं जो जिसका नाम है थ्योरीज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ अर्थ। मतलब आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा यूनिवर्स के बारे में, गैलेक्सी के बारे में और कुछ ऐसी थ्योरीज जो कुछ साइंटिस्ट ने और जोग्राफर्स ने दी थी लाइक अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड, कि जो अर्थ है या जो गैलेक्सीज हैं या जो स्टार है, मून है, इन सब की उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी। तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनते हैं, जैसे कि कॉस्मोलॉजी क्या होता है, या फिर हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, कौन सी जो थ्योरी है वो एकदम सटीक है हमारे ओरिजिन ऑफ अर्थ को लेके। और भी बहुत सारे 1 1 मार्क्स के ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले तो यूनिवर्स है क्या। यूनिवर्स को अगर हम डिफाइन करें तो यह टोटल सम है हर उस चीज़ का जो एग्जिस्ट करती है, जितने भी फिज़िकल मैटर है या फिर जो भी एनर्जी है हमारे आसपास नहीं, हमारे अर्थ से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। सो उन सबको एक साथ, जितने भी प्लेनेट है, स्टार्स है, गैलेक्सीज हैं, या फिर जितना भी इंटर गैलेक्टिक स्पेस है जिनके बारे में हम जानते भी नहीं है, या फिर वो सब चीज़ें भी जो अभी तक साइंटिस्ट ने डिस्कवर भी नहीं की है, और बहुत सारी डिस्कवरीज जो साइंटिस्ट रोज़ करते रहते हैं, उस पूरे टोटल सम को, हर चीज़ जो एग्जिस्ट करती है उसे कहते हैं हम यूनिवर्स। अगर यूनिवर्स की स्टडी की बात की जाए तो उसे कहते हैं कोस्मोलॉजी। देखिए, जो कोस्मोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, कोस्मोस प्लस लोगोस। जो कोस्मोस है वो स्टैंड करता है यूनिवर्स के लिए, और लोगोस का मतलब होता है साइंस। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करें तो वो होता है कोस्मोलॉजी। यानी कि अगर हम यूनिवर्स को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करेंगे तो वो होगा कोस्मोलॉजी। और अगर किसी चीज़ को हम डिस्क्रिप्टिव वे में स्टडी करते हैं तो वो होता है ग्राफी, जैसे जियोग्राफी। तो ज्योग्राफी को हम स्टडी करते हैं बेसिकली डिस्क्रिप्टिव नेचर में, तो वो होता है ग्राफी। और लोगी, जो लॉजी शब्द है वो लगता है, अगर हम किसी चीज़ को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो उसी के पीछे क्या लग जाता है, लॉजी, जैसे बायोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोलॉजी। तो इसीलिए कोस्मोलॉजी है यूनिवर्स का साइंटिफिक स्टडी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है गैलेक्सी, कि गैलेक्सी क्या होता है। देखिए, जो गैलेक्सी है ना वो बहुत बड़ा सिस्टम है जिसके अंदर आता है बिलियंस ऑफ स्टार्स। यानी कि बहुत सारी स्टार्स हैं, गैसेस के क्लाउड्स हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, स्पेस हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं किसके अंदर, गैलेक्सी के अंदर। और इसके अंदर जो गैलेक्सी की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर अगर हम हमारी यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स के अंदर अराउंड 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। यानी कि बहुत सारी गैलेक्सी, हर गैलेक्सी के अंदर खुद का क्या है, स्टार्स हैं और प्लैनेट्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्टडी नहीं की गई हैं। ये सब क्या है, साइंटिस्ट ने जो स्टडी किया है तो उनके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। फिर अगर हम बात करें कि हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं, या फिर जो हमारा प्लेनेट अर्थ है उसकी जो पोजीशन है वो कौन सी गैलेक्सी गैलेक्सी में है, तो वो है मिल्की वे गैलेक्सी। जो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी में है, मिल्की वे गैलेक्सी में, और वो स्पाइरल शेप का है।
फिर अगर मिल्की वे गैलेक्सी की अगर हम बात करें तो वो बना था 5 बिलियन ईयर्स एगो बना था, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा मतलब माना जाता है कि ये बिग बैंग थ्योरी एक जो साइंटिस्ट ने दी थी, साइंटिस्ट का नाम था ई जॉर्ज। तो उन्होंने ये जो थ्योरी दी थी, उन्होंने बताया था कि जो हमारा अर्थ है या जितनी भी गैलेक्सीज है वो बनी है बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। यानी कि बहुत सालों पहले क्या हुआ था, एक बहुत ज़ोर से बैंग यानी कि ब्लास्ट हुआ था। पहले क्या था, ये जितने भी गैलेक्सीज थे, प्लैनेट्स थे या जितनी भी कॉस्मिक बॉडीज थी ना, वो क्या था आपस में जुड़ी हुई थी। लेकिन फिर किसी कारणवश क्या हुआ कि बहुत ज़ोर से ब्लास्ट हुआ, बैंग की आवाज़ के साथ कोई ब्लास्ट हुआ, और इस उसी से क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज बनी, डिफरेंट स्टार्स बने, और भी बहुत सारी चीज़ें बनी। तो ये जो थ्योरी थी ये दी थी ई जॉर्ज ने। ये आगे हम पढ़ेंगे उनका पूरा नाम। फिर अगर हम बात करें कि जो गैलेक्सी है उस पर सबसे छोटी गैलेक्सी कौन है, नहीं जो मतलब अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल में जो फाउंड आउट की है लेटेस्ट, तो वो कौन सी है, तो उसका नाम है ड्वार्फ गैलेक्सी। वैसे साइज़ में छोटी नहीं है, ये मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। इसका नाम रखा गया है ड्वार्फ गैलेक्सी क्योंकि इसका क्या है, हाल फिलहाल ही में साइंटिस्टों को पता लगा है कि ये जो गैलेक्सी है, पहले इसकी क्या था, काउंट नहीं था, पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट हुए, डिस्कवरीज हुई, तो इसका नाम पता चला और फिर इसका नाम रखा गया ड्वार्फ गैलेक्सी। फिर अगर मॉडर्न थॉट के अनुसार यूनिवर्स को हम क्लासीफाई करते हैं तो वो हमने दो पार्ट्स में किया है, एक एटमॉस्फेयर और सेकंड है स्पेस। एटमॉस्फेयर क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो एक लेयर होती है एनवलप की तरह, हमारे जो अर्थ के चारों तरफ जो एनवलप की तरफ एयर की जो लेयर है उसे कहते हैं हम एटमॉस्फेयर। और स्पेस तो बाहर जितना भी बच गया वो स्पेस ही स्पेस है। फिर अगर हम उसकी बात करें बिग बैंग थ्योरी की, तो ये दी थी एक बेल्जियम के जो एस्ट्रोनॉमर थे। देखिए मैं अभी इनका नाम बता रही थी ना, इनका नाम था एब्स जॉर्ज लेमेटियर। और इन्होंने जो बिग बैंग थ्योरी का एक्सप्लेनेशन और इन्होंने प्रपोज की थी बिग बैंग थ्योरी। और जो एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है ये सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है किसके, अर्थ के। फिर है कि जो बिग बैंग थ्योरी है उसके बारे में कुछ बताया गया है। तो बिग बैंग थ्योरी की अगर हम बात करें तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ये जो साइंटिस्ट थे ये कहते हैं कि बहुत सालों पहले क्या था, ये जितनी भी ये स्टार्स थे, प्लैनेट्स थे या जितनी भी बॉडीज़ थी कॉस्मिक, वो क्या थे, एक साथ जुड़े हुए थे कंसंट्रेटेड लंप की तरह। और उसे कहते थे, उसका नाम दिया इन्होंने प्राइमियल एटम। यानी कि ये सारी चीज़ें जितना भी मैटर था यूनिवर्स में वो जुड़े हुए थे, एक साथ चिपके हुए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, 15 बिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, धमाका, जिससे क्या बनी, बहुत सारी गैलेक्सीज बनी और जितने भी उनके अंदर स्टार्स थे, अदर कॉस्मिक बॉडीज थी, वो बनी। और क्या हुआ, तभी से 15 बिलियन ईयर्स एगो जब ये एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद से ही जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो क्या कर रही है, फ्लाइंग कर रही है, मतलब उड़ रही हैं हवाओं में, और उनका जो कंटिन्यूस एक्सपेंशन है ना वो हो रहा है, और इससे जो यूनिवर्स का साइज़ है ना वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। फिर अगर हम बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरीज और उनके प्रोपाउंडर कौन थे, यानी कि वो थ्योरीज दी किसने थी, तो जो बिग बैंग थ्योरी थी वो दी थी ई जॉर्ज लेमाइटर ने। जो स्टडी स्टेट की जो थ्योरी थी वो दी थी थॉमस गोल्ड ने और हरमन बॉन्डी ने। जो पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी थी वो दी थी डॉक्टर एलन सोंडर्स ने। फिर एक जो इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट कहें या थ्योरी कहें, जो हिग्स बोसोन की जो थ्योरी है वो, उसकी अगर हम बात करें तो उसको भी काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट माना जाता है, जिसे हम स्टडी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सालों पहले मतलब ये जो जिनेवा शहर, जिनेवा जो है, जो सिटी है जिनेवा, यूरोप में उधर, तो उन वहाँ पे बहुत सारे फिज़िक्स के साइंटिस्ट ने मिलके एक एक्सपेरिमेंट किया। कहाँ पे, एक सुरंग में बहुत नीचे 100 मीटर डीप और 27 किलोमीटर लॉन्ग एक टनल थी सुरंग, उनमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बहुत बड़ा। किस तरीके से, उन्होंने एक मतलब एक जगह से वो गुजारे, अल्फ़ा पार्टिकल्स गुजारे,
और उनसे क्या हुआ, और भी बहुत सारी जो प्रोटॉन की बीम्स थी जिसकी स्पेसिफिक वेलोसिटी थी वो सब गुजारे, और वहाँ पे जो प्रोडक्ट वो जो क्या हिग्स बोसोन नाम का एक पार्टिकल या फिर अगर हम एनर्जी कहें वो हमें देखने को मिली। जो सबसे फर्स्ट टाइम जो हिग्स बोसोन कहें या फिर इनका एक और नाम है जिसका नाम है गोड्स पार्टिकल, वो हमें देखने को मिला। तो अगर हम इस जो हिग्स बोसोन जो पार्टिकल है गोड पार्टिकल, इसकी अगर हम बात करें तो ये एक मिस्ट्री सी है। यानी कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम जो कहते हैं ना कि कण कण में क्या है भगवान है, या फिर क्या कहें कि जो कण कण यानी कि एक जो हर जो छोटी से छोटी यूनिट होती है ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या धरती पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनके अंदर जो वेट डालने का काम करता है वो करता है हिग्स बोसोन या फिर जो गॉड पार्टिकल है ना वो। और ये सब मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब आप जाके अगर आपको इस थ्योरी को स्पेसिफिक अलग तरीके से पढ़ना है ना उसमें, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके ये जो वीडियोस हैं दी भी गई हैं, आप उनमें जाके पढ़ सकते हैं। तो ये जो पार्टिकल है ये बेसिकली सबको मास प्रोवाइड करने का काम करता है, और एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि अगर मास है तो तभी तो ग्रेविटी के कारण कुछ ये जितने भी पार्टिकल्स हैं वे आपस में चिपके हुए हैं। अगर जो गॉड पार्टिकल या फिर ये जो एनर्जी ना होती तो क्या होता कि जितने भी पार्टिकल्स हैं या फिर जितनी भी चीज़ें बनी हुई है पार्टिकल्स जुड़ जुड़ के वो क्या है नहीं बन पाती। तो इसीलिए ये जो हिग्स बोसॉन और गोल्ड पार्टिकल है गॉड पार्टिकल वो क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और फर्स्ट टाइम ये तभी हमें देखने को मिला था। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हुआ था सर्न में, जिनेवा की जो यूरोपियन सेंटर है न्यूक्लियर रिसर्च का वहाँ पे हुआ था। सबसे पहले इसको किया गया था 2010 में, लेकिन धीरे धीरे बाद में इसको और भी काफ़ी बार ट्राई किया जा चुका है और हर बार यही रिज़ल्ट आता है। और इसमें करीब 1000 साइंटिस्ट से भी ज़्यादा जो और भी साइंटिस्ट थे ना उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मतलब कि आप देख सकते हो कि कितने बड़े स्केल पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, और जो मतलब जो रिज़ल्ट सामने आए वो तो आप देख ही सकते हो कि हर चीज़ में जो मास है जो मिस्ट्री है बिग बैंग थ्योरी की वो तो जो गॉड पार्टिकल के अंदर एग्जिस्ट करती है, जिसे हिग्स बोसॉन भी कहा जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को और भी बहुत बार किया जा चुका है, ट्राई किया जा चुका है, और जो रिजल्ट्स हैं वो वही आए हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो क्या है डार्क मैटर है, एनर्जी है, या फिर जो हिग्स बोसॉन और गॉड पार्टिकल है वो क्या है एक तरीके से एक मिस्ट्री है। आज का लेक्चर बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि जो सोलर सिस्टम क्या है और हमारे सोलर के सिस्टम के अंदर कितने सारे प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में जो रिलेटेड उनसे जो क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट, सो उसे ज़रूर अटेंड करें। और अभी तक आपने जितना भी सपोर्ट किया है और जितना भी आपने हमारे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब किया है उन सभी के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एंड ऐसे ही बने रहे हमारे साथ और नॉलेज पाने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।